मैं हूं नेहा, आप देख रहे हैं सनम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। बिहार में हाई अलर्ट, नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं जैश और तालिबान के आतंकी। शहीदों के सम्मान में हुआ प्रार्थना कार्यक्रम। बिहार ने भी दिया है चीन को बड़ा झटका। अस्पताल में भागकर कोरोना पॉजिटिव ने रचाई शादी। दरभंगा बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तोड़ी शब्दों की मर्यादा। मुजफ्फरपुर चुनावी तैयारी तेज, सुरक्षित सीट बोछा के लिए मंगल पांडे ने दी वर्चुअल रैली। खुफिया विभाग के मिली जानकारी के अनुसार तालिबान और जैसे मोहम्मद ने कई आतंकी नेपाल बॉर्डर से देश में घुसपैठ की फिराक में हैं। इसी को लेकर बिहार स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच के सभी जिलों ने एसपी और एसएसपी को पत्र भेजकर इस बारे में अवगत करा दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई 5-6 आतंकवादियों को नेपाल के रास्ते बिहार में भेजने की योजना पर काम कर रही है। इसी के कारण बिहार में सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीनी सैनिकों की हिंसक कार्रवाई के शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में भागलपुर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसी दौरान समारोह में सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंद झा ने किया। पिछले दिनों लद्दाख के गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के सैनिकों पर धोखे पर हमला करने के बाद चीन को बिहार ने भी दिया है बड़ा झटका। बाइकॉट चाइना मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार के राज्य सरकार ने गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल का टेंडर रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इस पुल को बनाने वाली कंपनी में अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत चीन का ही पैसा लगा हुआ है, यानी पुल निर्माण कंपनी को होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा निवेश को रिटर्न के रूप में चीन को भी जाता। इसलिए राज्य सरकार ने इस टेंडर को ही रद्द कर दिया है। बिहार के एकमात्र कोरोना अस्पताल एनएमसीएच ने बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के एक कोरोना संक्रमित मरीज जिसकी शादी तय थी, वह वार्ड से भाग निकला और बारात लेकर शादी करने पहुंच गया। उसे एनएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह वहां से भाग निकला। बताया जा रहा है कि उसकी शादी पहले से तय थी। हालांकि उसने शादी तय करने के लिए भी अपनी झूठी नेगेटिव जांच रिपोर्ट को एक निजी लैब में तैयार करवाया था। स्थानीय मुखिया रेणु देवी ने रविवार शाम बारात रवाना होने की जानकारी दी। वहीं दनियावा पीएनसी प्रभारी स्नेहा तृप्ति ने मामला सुनते ही बिना कुछ कहे फोन काट दिया। दरभंगा बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तोड़ा शब्दों की मर्यादा। इसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के बीजेपी पे साधा निशाना और तीखा वार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, उससे पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहती आ रही है कि पार्टी विद द डिफरेंस, मतलब हम एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं। इतना आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, इतना निंदनीय बयान दिया है कि मैं विरोधी होते हुए एक सामान्य आदमी के लिए नहीं बोल सकता हूं। और मैं यही सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, यही व्यवहार है? जिस सवाल को घेरे में रख करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का अपमान करने का काम किया है। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने चुनाव की तैयारी को लेकर मुजफ्फरपुर में तैयारी जोरों से कर दी है। सुरक्षित सीट बोछा के लिए मंगल पांडे वर्चुअल रैली की है, जिसमें उन्होंने विपक्ष के द्वारा सीट का आरक्षण की चर्चा किए जाने के स्पष्टीकरण किया। मंगल पांडे ने कहा है कि लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि कोई ताकत आरक्षण को छीन नहीं सकता। अपने साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप जनता को सच्चाई से अवगत कराइए, जनता को सत्य बात बताइए कि इस देश के अंदर जब भी न्याय की बात करनी हुई है, जब भी समाज के गरीब लोगों के कल्याण की बात करने को हुई है, जब भी समाज के पिछड़े अति पिछड़े कमजोर दलित समाज के विकास की बात आई है, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा आगे रह के समाज के गरीब कमजोर लोगों को आगे लाने का काम करता रहा है और हर व्यवस्थाओं को साथ में लेकर चलने का काम किया है। हमको ये कहना है कि 30 को हथियारे को हम लोग फांसी निकालना चाहिए, फांसी देना चाहिए। हम सब चतरिया पुल पर से इसी के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। फांसी दो, फांसी दो।
सकरा थाना के सभा पुल के निकट सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की ट्रक के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बाजी बुजुर्ग निवासी चतुर्भुज शर्मा के पुत्र रविंद्र के रूप में हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।